प्रीवियस पार्ट में मैंने गाइज 1 to क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सप्लेन करा था और उसमें बहुत अच्छे से मैंने थ्योरेटिकल अप्रोच भी क्या क्या यूजेस होने वाले हैं वो सारा एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको एक्सप्लेन करके सिखाया था। अब यहाँ पे गाइज इस वाले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आई मीन क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें बच्चों को हल्की फुल्की दिक्कत होती है। यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन में गाइज कुछ नहीं होता, बाइनोमियल को एक्सपेंड करना सीखते हैं हम, मतलब a प्लस बी टू द पावर समथिंग कुछ भी गिवन हो हम कैसे उसको इजीली एक्सपेंड करते हैं वो सारी चीजें हम सीखते थे। तो आइए एक क्वेश्चन नंबर 9 मैंने इसमें लिया 99 टू द पावर 5, हल्का एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 टू लेके 14 तक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम आता है, हम समझते हैं गाइज। सो आइए हम देखते हैं। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे अपना मोटिवेशन बिल्डअप होगा, आई मीन मैं आप लोगों के लिए एफर्ट और ज्यादा डाल पाऊंगा। एंड गाइज 9 बोल रहा है 9 बोल रहा है कि 99 टू द पावर अगर 5 गिवन हो तो उस केसेस में हम इसको सॉल्व करना है बिना बाइनोमियल के हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप 99 को गाइज लिख सकते हो 100 माइनस 1 टू द पावर 5, ठीक है ना। और मैंने गाइज इस तरीके का अपने पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, तो आई मीन वीडियो लेंदी हो जाता है इसलिए मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। a माइनस बी टू द पावर 5 है, आप NC 0 NC 1 अप टू NC n तक ले जाइए, एक्सपेंड करिए, सॉल्व करिए। तो हमने काफी हद तक सीख लिया था और मैं जानता हूँ आप सभी बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। सो आप लोग सॉल्व करिए गाइज। उसके फर्दर भी अगर कोई परेशानी है, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं गाइज। 10 टू 14 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे आपको अप्रोच भी सीखने को मिलता है। सो आइए वन बाय वन गाइज हम देखते हैं। सो फोकस रहिए। क्वेश्चन नंबर गाइज 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम विच इज द लार्जर ऑफ, दो नंबर्स गाइज आपको दिए हैं 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000। एंड गाइज बाइनोमियल के यूज से आपको ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहली बात गाइज, अगर बाइनोमियल के क्वेश्चंस है तो हमें दो टर्म्स चाहिए होंगी, तभी मैं उसको बाइनोमियल के पैटर्न पे उसे एक्सपेंड करूंगा और फाइनली मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे गाइज ये नंबर्स को बाइनोमियल में पावर्स नहीं गिवन है, कोई फायदा नहीं है। इस वाले 1.1 को गाइज आप लिख सकते हो ना 1 प्लस 0.1, 1 प्लस 0.1 गाइज 1.1 होता है और इसकी पावर क्या अपने पास 10,000, ठीक है ना। तो अभी इस वाले को हमने बाइनोमियल में कन्वर्ट कर रहा, पावर 10,000 है गाइज। अब ये मत सोचना आप सभी कि इसको पावर 10,000 है तो 10,000 जीरो से लेके 10,000 मतलब बहुत काफी हद तक प्रॉब्लम हो जाएगा, आई मीन यार आप लोग तो 11th क्लास ही क्रॉस हो जाएगा, आई मीन अगर इस तरीके से आप करते हैं तो ऐसा नहीं करना है हमें। हम एक दो स्टेप राइट डाउन करेंगे उसके बाद हमें क्लियरली सीन हो जाएगा कि यार ये तो हो गया, ये तो 1000 से बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं। अगर गाइज मुझे इसको एक्सपेंड करना होगा तो मैं पहला स्टेप क्या लूंगा, एन की वैल्यू मेरी 10,000 है, 10,000 सी जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। ए की पावर सबसे बड़ी यहाँ पे होती है 10,000 एंड बी की पावर जीरो से स्टार्ट होता है 0.1 की पावर जीरो। एंड ये प्रोसेस गाइज चलता है एनसी एन तक, आई मीन आर की वैल्यू कहाँ तक 10,000 तक, 10,000 सी 10,000 तक चलेगा। तो हम उतना नहीं लेंगे, हम एक दो स्टेप लिखेंगे उसके बाद डॉट लगा के फाइनल स्टेप लिखेंगे। 10,000 C1, 1 की पावर गाइज डिक्रीज होती जाएंगी एंड B की पावर इंक्रीज होती जाएंगी, इतना लिख दिया। प्लस 10,000 C2, 1 की पावर 9998 एंड B की पावर 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम गाइज डॉट लगाए और 10,000 C 10,000 एंड 1 की पावर फाइनली 0 एंड 0.1 की पावर गाइज फाइनली n। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब गाइज हमें पता है कि जब c की वैल्यू 0 हो और पावर में कुछ भी हो वैल्यू आएगी गाइज 1। तो अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं, इसकी वैल्यू गाइज 1 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 की पावर समथिंग कुछ भी है वैल्यू 1 एंड किसी भी वैल्यू की पावर 0 है गाइज वैल्यू 1। पहले पार्ट सॉल्व हो गया। एंड सेकंड पार्ट वाले में गाइज हम देख रहे हैं कि r की वैल्यू 1 है तो जो पावर रहता है वही वैल्यू आती है और इस केस में आपको मिल गया वैल्यू 10,000। 1 की पावर गाइज कुछ भी करेंगे वैल्यू 1 आएगी एंड 0.1 की पावर 1 करेंगे गाइज 0.1 आएगा, ठीक है ना। एंड गाइज क्लियरली आप देखिए कि इस स्टेप पे इन दोनों को इंटू करने के बाद ये आ जाएगा 1000 और उसके पहले में क्या है 1, मतलब दो स्टेप ही हमने कैलकुलेट किया तो अपनी वैल्यू क्या आ गई 1000 को एक्सीड कर गया, आई मीन 1000 को क्रॉस कर गया है। तो इसका मतलब फाइनली हो गया कि ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। अभी तो ये बहुत बड़ा नंबर जाएगा, तो आई मीन ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना, ये नंबर बहुत बड़ा है।
बट अपने को क्या दिख गया कि 2 स्टेप के बाद ही अपना नंबर 1000 को एक्सीड कर रहा है। आई मीन इसके बाद तो प्लस डॉट 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 रहेगा ही, बहुत चीज है। तो 1 का इंटू 1 एंड 10,000 को 0.1 से इंटू करेंगे गाइस तो 1000 आएगा आपके पास, 1000 आएगा। और इन्हीं 2 स्टेप में आप पाते हैं कि ये नंबर क्या हो गया, 1001 हो गया, जो कि नंबर 1000 से बड़ा नंबर है। सो हम बोल सकते हैं दैट इज 1.1 टू द पावर 10,000 इज larger among these two values ये एंड की। ठीक है ना। तो इस तरीके से गाइस आप सॉल्व करते हैं। सो राइट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11 एंड 11 क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस, फाइंड a plus b to the power 4 minus a minus b to the power 4 hence evaluate root 3 plus root 2 to the power 4 minus root 3 minus root 2 to the power 4। सो गाइस ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों पैटर्न गाइस सेम है। इन दोनों पैटर्न को देखिए, a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस माइनस a माइनस बी, आई मीन ये दोनों पैटर्न सेम है। तो इसके यूज से इसको हमें सॉल्व करना है। सो गाइज हम फाइनली सॉल्व क्या करेंगे, a प्लस बी टू द पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी टू द पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, कुछ एक टर्म्स कटेंगे, कुछ एक टर्म बचेंगे। उन टर्म्स में हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, √3 के इक्वल है एंड b की वैल्यू √2 के इक्वल है। यानी इस तरीके से a b की वैल्यू वहां पुट करेंगे एंड फाइनली सॉल्व करके आंसर हम दे देंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सिंस a प्लस बी टू द पावर 4 अगर गिवन है तो गाइज इसको एक्सपेंड कैसे करोगे आप, 4c0 a की पावर 4 एंड b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 एंड 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 एंड 4c4 a की पावर 0 एंड b की पावर 4। तो इस तरीके से गाइज हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब हम जानते हैं कि 4c0 है, वैल्यू क्या आनी है 1 इंटू a की पावर 4 एंड b की पावर 0 वैल्यू 1। 4c1 है गाइज, वैल्यू क्या आनी है 4, क्योंकि r की वैल्यू 1 है तो पावर जो भी रहेगा वही वैल्यू आती है, a क्यू इंटू b। एंड गाइज 4c2 फैक्टोरियल 2 ऑफ फैक्टोरियल 2, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 कैंसल आउट, 2 3 जा 6, इसकी वैल्यू गाइज 6 आएगी, 6a स्क्वायर b स्क्वायर। एंड गाइज इसकी वैल्यू जो 4c1 आएगा वही 4c3 आएगा, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आई है 4, तो यहाँ भी आने वाला है 4ab3। एंड इसकी वैल्यू गाइज हम जानते हैं कि जब n और r की वैल्यू सेम हो तो वैल्यू 1 आएगी, 1 इंटू a की पावर 0 1 इंटू ऑफ b की पावर 4। और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई a टू द पावर 4 एंड ये आ गया 4a3b एंड ये आ गया 6a स्क्वायर b स्क्वायर एंड गाइज यहाँ पे आ गया 4ab टू द पावर 3 एंड ये आ गया b टू द पावर 4। सो गाइज अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है a माइनस बी टू द पावर 4 तो आप ऑब्जर्व करिए क्वांटिटी सेम है, सब कुछ वैल्यू सेम आएगी। प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस है गाइज। तो एक्सपेंड करते हैं, जब a प्लस बी टू द पावर 4 रहता है तो सारे टर्म्स गाइज प्लस में होते हैं, सारे के सारे टर्म्स क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। अगर ये सीरीज अगर माइनस में चल रही है, पहला टर्म प्लस में होगा, दूसरा टर्म माइनस में होगा, तीसरा प्लस में होगा, चौथा माइनस में होगा, वैल्यू तो सारी सेम आनी है, ठीक है ना। और ये क्यों होता है, एंड गाइज आप देखो अगर b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -1, सॉरी b की वैल्यू क्या है -b, तो -b का पावर 0 तो 1 आ जाएगा, मतलब सारा का सारा पार्ट क्या रह जाएगा, प्लस में रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आप b की वैल्यू -b यहाँ पुट करेंगे और -b का पावर 1 होगा, आई मीन जब भी नेगेटिव क्वांटिटी का पावर ऑड आएगा तो उस केस में ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए गाइज ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, फिर यहाँ पे प्लस में आएगा, बिकॉज b पे पावर क्या है, इवन है, तो ये क्वांटिटी प्लस में आएगी, बट यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि b की पावर क्या है, ऑड नंबर है। तो इसीलिए गाइस जब भी माइनस का एक्सपेंडेशन करना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, पहला टर्म प्लस लेंगे, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, रैंडमली हम लेते रहेंगे। तो a माइनस बी टू द पावर 4 में गाइस वैल्यू यही आएगी जो इसकी है, बट साइन का चेंजिंग होगा। तो ये क्वांटिटी प्लस में, ये क्वांटिटी माइनस में, ये क्वांटिटी प्लस में एंड ये क्वांटिटी माइनस में एंड ये क्वांटिटी प्लस में। तो इस a माइनस बी का एक्सपेंडेशन यही आना है। अब इन गाइस इन दोनों को क्या करा है हमने, माइनस किया गया क्वेश्चन में, सिंस a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। एंड जैसे गाइस आप माइनस करते हो तो देखो a टू द पावर 4 प्लस 4a3b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab3 प्लस b4। एंड गाइस जैसे ही इसको माइनस करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, a की पावर 4 एंड प्लस 4a3b माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab3
एंड माइनस बी टू द पावर 4। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या रिमूव हो रहा है, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 4, बी टू द पावर 4 एंड 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। इतने टर्म गाइज इरेज हो गए, आई मीन डिलीट हो गए। सो फाइनली अपने पास 4a क्यू बी एंड 4a क्यू बी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 8a क्यू बी एंड एक पार्ट बचा ये 4ab क्यू एंड 4ab क्यू, ये हो जाएगा 8ab क्यू। सो गाइज इनको सॉल्व करने के बाद अपना अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमें ये मिला है 8a क्यू बी प्लस 8ab क्यू एंड ऑन कंपेयरिंग गाइज यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू √3 है एंड बी की वैल्यू √2 है। बस वहां पे पुट करिए, सॉल्व करिए एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 8a क्यू बी प्लस 8ab क्यू है और a की वैल्यू है गाइज √3, तो यहाँ पे रखेंगे 8 इंटू √3 का पावर 3 एंड b का वैल्यू है √2 एंड यहाँ पे 8 a की वैल्यू है √3 एंड b की वैल्यू है √2 का पावर 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 आ गया, √3 का पावर 3 है तो कितना आएगा 3√3 आएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा और यहाँ पे 8 है, ये √3 है एंड √2 का पावर 3 करेंगे गाइस तो आ जाएगा 2√2। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, 8 3 जा 24 एंड √3 √2 मिल गया √6 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 8 2 जा 16 एंड √3 √2 मिल गया √6 हो जाएगा। सो गाइज ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है, 24√6 प्लस 16√6 गाइज ऐड करोगे 40√6 आ जाएगा और इस तरीके से ये आपकी वैल्यू हो गई। तो गाइज इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, तो उसको आप लोग ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से गाइज क्वेश्चन सॉल्व होता है और बाइनोमियल के चैप्टर्स में गाइज हम देख के रहे हैं कैलकुलेशंस है थोड़ी सी। ठीक है ना। और कैलकुलेशन मैथमेटिक्स टाइम मांगता है आपसे, जितना टाइम देंगे उतना स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, राइट डाउन करिए, आगे मूव करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, आप सीख चुके। देखिए यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 6 है, n माइनस 1 की पावर 6 है, एक बाइनोमियल प्लस में एक माइनस में, एक फाइंड आउट करेंगे, सेकंड का बस साइन चेंज होगा, प्लस माइनस का सीक्वेंस चलेगा। एंड ये गाइस ये पैटर्न देखिए सेम है। ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू हम यहाँ से √2 ले सकते हैं एंड फाइनली जो मेरा वेरिएबल आएगा, जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा सॉल्व करने के बाद, वहां पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे और डिटरमाइन कर देंगे। तो आइए देखते हैं, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना होगा तो पहले सिंस x प्लस 1 टू द पावर 6 गिवन है, क्या करेंगे आप 6c0 a की पावर 6 b की पावर 0, 6c1 a की पावर घटते जाएगी एंड b की पावर गाइस बढ़ते जाएगी, 6c2 a की पावर 4 एंड 1 का पावर 2 एंड सो ऑन गाइस, 6c3 x की पावर 3 एंड 1 की पावर 3 एंड प्लस 6c4 x की पावर 2 1 की पावर 4 एंड 6c5 x की पावर 1 एंड 1 की पावर 5 एंड प्लस 6c6 x की पावर 0 एंड 1 की पावर 6। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम गाइस एक्सपेंड कर लेते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं 6c0 की वैल्यू क्या आती है 1 इंटू एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 1 की पावर 0 1 एंड प्लस इसकी वैल्यू गाइस हम जानते हैं क्या आएगा 6 एक्स की पावर 5 आ जाएगा एंड इसकी वैल्यू गाइस, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 6c2 है, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, आई मीन 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 रिमूव हो जाएगा एंड 2 3 जा 6 3 5 जा 15 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 15 एक्स की पावर 4 एंड गाइस इसकी वैल्यू 6c3 की वैल्यू आपके पास फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, आई मीन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 रिमूव होगा एंड इस फैक्टोरियल 3 का होता है 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई 20 एक्स की पावर 3 एंड गाइस इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसी की वैल्यू आएगी एंड 15 आएगा तो 15 एक्स स्क्वायर एंड गाइस इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 6 है तो 6 एक्स एंड इसकी वैल्यू गाइस फाइनली जानते हैं 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। सो फाइनली x की पावर 6 6x की पावर 5 15x की पावर 4 20x की पावर 3 एंड 15x की पावर 2 एंड 6x प्लस 1। सो गाइस फाइनली इसका एक्सपेंडेशन हमने इतना किया, इतना आ गया। अब एज इट इज ये है x माइनस 1 की पावर 6, तो गाइस वैल्यू तो यही रहनी है क्योंकि क्वांटिटी सेम है, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस है, सब ऑल्टरनेटिव साइन लगाइए प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखते हैं x की पावर 6 आएगी, यहाँ पे 6x की पावर 5 आएगा, ये 15x का पावर 4 आएगा, यहाँ पे 20x की पावर 3 आएगी, 15x का पावर 2 आएगा एंड माइनस 6x आएगा, यहाँ पे प्लस 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
तो इस तरीके से हो गया। अब इन दोनों क्वांटिटी को गाइस क्या करना है, हमें ऐड करना है क्योंकि x प्लस 1 का पावर 6 को ऐड करना है x माइनस 1 का पावर 6 से। तो गाइस हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड करेंगे, प्लस माइनस रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा एंड ये रिमूव हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे बचा x की पावर 6, x की पावर 6 मतलब 2x की पावर 6, 15x की पावर 4, 15x की पावर 4, 13x की पावर 4 एंड यहाँ करेंगे गाइस 30x स्क्वायर एंड यहाँ करेंगे 112 आ जाएगा। एंड ऑन कंपेयरिंग गाइस x प्लस 1 टू द पावर 6, x प्लस 1 टू द पावर 6, x की वैल्यू क्या है √2, यहाँ पे √2 रखिए, 2 इंटू √2 की वैल्यू पावर 6, 30 इंटू √2 की पावर 4 एंड 30 इंटू √2 की पावर 2 एंड गाइस 2। अब इसको सॉल्व करना है हमें एंड सॉल्व करना है गाइस। हम देख रहे हैं 2 एंड √2 का पावर 6, √2 अगर 6 बारी होगा गाइस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा एंड प्लस 30 एंड √2 की पावर 4 होगा गाइस, क्वांटिटी 4 मिलेगी हमें, 4 मिलेगी एंड 30 एंड √2 का पावर 2 होगा गाइस, क्वांटिटी 2 मिलेगी प्लस 2, आई मीन 8 2 जा 16, 34 जा 120, 32 जा 60 एंड 2 एंड गाइस इसको ऐड करेंगे 180 180 198 इज रिक्वायर्ड आंसर। सो गाइस काफी हद तक ये टफ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए समझ आ जाएगा। एंड अब क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं, राइट डाउन करिए गाइस। सो हम देखते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 एंड गाइस 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन बोल रहा है ये एक पैटर्न दिया हुआ है 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 और ये बताना है हमें डिविजिबल बाय 64 है, डिविजिबल बाय 64 है। उस केसेस में गाइस आप क्या करोगे, अगर कोई नंबर डिविजिबल 64 का है तो 64 से डिविजिबल होगा और एक क्वांटिटी m लगा लिया हमने बिकॉज 64 के फैक्टर्स या मल्टीपल से भी वो नंबर डिविजिबल होगा, तो उसके लिए उस क्वांटिटी को हमने m मान लिया। एंड गाइस बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, आई मीन बाइनोमियल में दो टर्म्स की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगी, वो हमें कहां से मिलेगा, वो हमें 9 से मिल सकता है। तो ये स्टेप लिखने के बाद अगर ये एक्सपेंशन मुझे 64 का डिविजिबल प्रूव करना है तो इसको मैंने 64 से इक्वेट कर दिया और m को एक क्वांटिटी लगा ली। इसके बाद गाइस जब इसको हम लिख सकते हैं 9n प्लस 1 इक्वल टू 64m, इन दोनों पार्ट्स को उधर लेके गए तो 8n प्लस 9 हो गया। अगर गाइस मैं इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर दूं तो इसे करूं या इसे करूं बात तो एक ही है। एंड यहाँ पे देखिए 9 टू द पावर n प्लस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1। एंड गाइस इसको एक्सपेंड करके ये मैं चीज ला देता हूँ, इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया। अब ये एक्सपेंड करने हम सीखते हैं, हम जानते हैं n की वैल्यू ये है तो n प्लस 1 c 0 से आप स्टार्ट करेंगे, a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर n प्लस 1 सबसे मैक्सिमम पावर एंड b की पावर 0, ठीक है ना। इस तरीके से आपने सॉल्व किया एंड nc1 c की वैल्यू 1, 1 की पावर इसमें से एक कम करोगे n आ जाएगा और 8 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी। एंड इसके बाद nc1 c2 1 की पावर घटेगी n माइनस 1 आ जाएगा और 8 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड गाइस इसी तरीके से आप प्लस करके n प्लस 1 c3 1 की पावर n माइनस 2 एंड 8 की पावर 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। आप फाइनली nc1 करेंगे तो a की पावर 0 हो जाएगी एंड b की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड करने तो सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने अगर इसको एक्सपेंड कर दिया तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, देखिए इस वाले स्टेप में 8 का पावर 1 8 मिल रहा है, बट इस वाले स्टेप में 8 का पावर 2 64 मिल गया, इस वाले केस में 8 का पावर 3 है, यहाँ भी 64 मिल रहा है, अप टू लास्ट टर्म तक 64 आपको मिलेंगे। मतलब इस वाले पैटर्न से यहाँ से लेके अप टू लास्ट तक आपको हर एक टर्म में 64 मिलेगा। आई मीन यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म 64 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है ना। मतलब उसमें 64 एज अ कॉमन अपने पास रहेगा। तो इन दो स्टेप को गाइस हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस वाले स्टेप में हमें 64 मिल रहा है, उसको हम प्रूविंग करना है, हम उसको देखते हैं क्या करेंगे। हमने क्या किया, अब तो गाइस हम जानते हैं ना कि NC 1 C0 रहे तो वैल्यू क्या आती है 1 आती है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 का पावर समथिंग कुछ भी रहे वैल्यू 1 आएगी और 8 का पावर 0 रहे वैल्यू 1 आएगी। पहली क्वांटिटी क्लियर। n प्लस 1 C1 r की वैल्यू अगर 1 है तो पावर में रहता है वही वैल्यू आएगी 1 की पावर n गाइस 1 ही रहेगा और 8 की पावर 1 गाइस आपके पास 8 ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए गाइस, 8 टू द पावर 2 है 64 यहाँ भी है, 8 की पावर 3 है 64 यहाँ भी है, 8 का पावर आगे 4 होगा 5 होगा 6 होगा अप टू कहाँ तक, हर एक टर्म तक लास्ट टर्म तक।
तो उस केसेस में गाइज हर एक टर्म पे आपके पास 64 एज अ कॉमन है, तो आपने इस स्टेप के बाद 64 कॉमन ले लिया एंड ब्रैकेट में जो क्वांटिटी बच रही है जितनी, उसको आपने m क्वांटिटी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। सो गाइज यहाँ पे देखिए इन सब का मल्टीपल 1 8n 8n प्लस 8 1 जा 8 प्लस 64m, ठीक है ना। तो इस तरीके से गाइज आप देखते हैं तो ये आता है आपको 8n प्लस 9 प्लस 64m, और ये किसका एक्सपेंडेशन था, 9n प्लस 1 का ही तो था, क्योंकि 8 प्लस 1 9, 9 टू द पावर n प्लस 1 का ही एक्सपेंड फॉर्म था। तो इस तरीके से मुझे 9n प्लस 1 इक्वल टू 64m प्लस 8n प्लस 9 लाना था, 64m प्लस 8n प्लस 9 आ गया, और इस तरीके से सॉल्व हो गया। देखने में बहुत खतरनाक लगता है गाइस, बट है बहुत सिंपल, है कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एंड होता है, राइट डाउन करिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 14 आपके एक्सरसाइज 8.2 का। एंड गाइस इसमें करना है मैं प्रूव दैट ऑफ, ये लेफ्ट हैंड पार्ट है, ये राइट हैंड पार्ट है। एंड गाइस ये समेशन है, सिग्मा है, सिग्मा ऑपरेटर होता है, आई मीन ये एडिशन का काम करता है, और आर की वैल्यू 0 से लेके n तक बोल रहा है, आई मीन यहाँ पे आप पुट करते जाएंगे और सबको प्लस टर्म में लिखते जाएंगे। मुझे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड गाइस सेम करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। आर की वैल्यू 0 टू कहाँ तक, n तक। मैं सॉल्व करता हूँ, 3 की पावर आर की वैल्यू 0 लिया, एनसी 0 आया, फिर प्लस किया, 3 की पावर 1 लिया, एनसी 1 आया, फिर 3 की पावर 2 लिया, एनसी 2 लिया, एंड अप टू कहाँ तक गाइस, 3 की पावर n, एनसी n तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं इस क्वांटिटी में इसके थ्रू अगर आर 0 से लेके n तक पुट करता हूँ तो इस तरीके क्वांटिटी मेरे को मिलती है। अब गाइस मैं इसको अगर सॉल्व करूं, देखिए एज अ, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 इंटू एनसी 0 ही आ जाएगा, ये 3 की पावर 1 एनसी 1 आ जाएगा, 3 की पावर 2 9 एनसी 2 आ जाएगा, एंड अप टू 3 की पावर n एनसी n आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड देखते हैं गाइस। राइट हैंड साइड में क्या है, 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n, 4 को लिख सकते हो आप 1 प्लस 3 टू द पावर n, लिख सकते हैं ना। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो देयरफॉर हम जानते हैं कि nc 0 1 की पावर n, 3 की पावर 0, फिर nc 1 1 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर 1, एंड प्लस nc 2 1 की पावर n माइनस 2 ऑफ 3 की पावर 2, एंड सो ऑन गाइज, ऐसे ही आप चलते रहेंगे, nc n 1 की पावर 0 एंड 3 की पावर n तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने अगर इसको एक्सपेंड कर दिया तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। यहाँ देखिए 1 की पावर n 1 आएगा, 3 की पावर 0 1 आएगा, और ये फाइनली 1 में इंटू होकर nc 0 ही बच जाएगा, जो यहाँ भी nc 0 ही है, प्लस nc 1 देखिए 1 की पावर समथिंग कुछ भी रहे 1 ही आएगा, 3 की पावर 1 3 आएगा, एंड ये क्वांटिटी nc 1 एज इट इज रखिए, एंड प्लस यहाँ देखिए 1 की पावर n माइनस 2 1 ही आएगा, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, और देखिए nc 2 ही आ गया, एंड इसी तरीके से लास्ट वाला टर्म देखेंगे 3n nc n आ जाएगा। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखिए, राइट हैंड साइड की वैल्यू देखिए, जरा भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। सो इस तरीके से गाइज हमने इसको प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी और राइट हैंड साइड की क्वांटिटी सेम है। सो गाइज इस तरीके से आपका 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। एंड गाइज फाइनली अगर आप चैनल को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड ठाकुर मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म आप हर एक बच्चे के साथ है एंड आप सभी के लिए डेडिकेटेड रहेगा ऑनेस्टली। एंड हैव अ नाइस डे गाइज, फिर मिलते हैं।